एंटीलिया मामले में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह का लेटर अब उद्धव सरकार के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर जमकर हमला कर रहा है। रविवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव सरकार और एनसीपी नेता शरद पवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि 100 करोड़ का टारगेट सिर्फ मुंबई से ही था, तो फिर अन्य शहरों और सरकार के अन्य मंत्रियों के लिए कितना टारगेट रखा गया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप हैं। 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने की बात सामने आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि देशमुख ये वसूली अपने लिए कर रहे थे या एनसीपी के लिए या उद्धव सरकार के लिए। उन्होंने कहा कि मुंबई से 100 करोड़ का टारगेट था, तो पवार और ठाकरे साहब बताएं कि पूरे महाराष्ट्र से कितने का टारगेट था, और अगर एक मंत्री का ये टारगेट था तो फिर और मंत्रियों का टारगेट क्या था। ये लूट की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि इसे भ्रष्टाचार नहीं कहते, इसे लूट कहते हैं। मुंबई से इससे एक और बड़ा गंभीर सवाल उठता है। 100 करोड़ टारगेट था मुंबई से, तो कृपया करके उद्धव ठाकरे शरद पवार जी बताएं कि पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था। यू नो, महाराष्ट्र इज ए affluent स्टेट ऑफ द कंट्री, जहां नागपुर है, जहां मुंबई है, जहां पुणे है, जहां जलगांव है। मुझे बताने की जरूरत नहीं वहां कितना अधिक ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स होता है। तो अगर 100 करोड़ का टारगेट खाली मुंबई का है, तो पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था, यह भी देश को बताना जरूरी है। और अगर एक मंत्री का टारगेट यह था, तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था। If this is the target by the Home Minister, then what was the target by the other ministers? ये लूट की पराकाष्ठा है। एक शब्द, ये करप्शन नहीं है, इसे कहते हैं ऑपरेशन लूट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कांथी उत्तर में चुनाव रैली को संबोधित किया। ममता बनर्जी कांथी की रैली में नाम लिए बगैर अधिकारी परिवार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि उनका सम्मान करती थी, प्यार करती थी, यहाँ तक कि मां तारा की एक पेंटिंग भी उनके घर जाकर उन्हें भेंट की थी। ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग गद्दार निकले, मीर जाफर निकले। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि 2014 से बीजेपी के संपर्क में थे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जब वे साल 2014 से बीजेपी के संपर्क में थे, तब समझ लीजिए कि किस तरह से वे सेंध लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ी मूर्ख रही जो जान न सकी। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अधिक धन एकत्रित कर लिया है, अब उसकी रक्षा के लिए बीजेपी में चले गए। ममता बनर्जी ने कहा कि वे अब उस पैसे का इस्तेमाल वोट खरीदने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि इनको मिदनापुर से बाहर करना ही होगा, तभी जाकर असली आजादी मिलेगी। सीएम ममता ने कहा कि उन्हें लगता होगा कि यदि हम ममता बनर्जी को घायल कर देंगे तो वे चुनाव करने में सक्षम नहीं होंगी। उन्होंने मुझे हर जगह घायल किया, लेकिन अपने एक पैर पर मैं उन्हें गोल दूंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को चुनाव प्रचार करने असम पहुंची। प्रियंका गांधी ने असम के चुनाव में जीत का विश्वास व्यक्त किया और कहा कि हम बहुत ही ठोस लड़ाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा बीजेपी का प्रयास ध्रुवीकरण करने का है, हमारा प्रयास असम का विकास करने का है, असमिया लोगों की जरूरत को लेकर बात करने और यहाँ की संस्कृति पहचान को संरक्षित और मजबूत करने का है। जोरहाट की रैली में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पूरी रॉ में नजर आई। प्रियंका गांधी ने पीएम पर हमला बोलते हुए सवालिया लहजे में कहा कि क्या प्रधानमंत्री कभी चाय के बागान में गए हैं? बीजेपी ने क्या किया है? उन्होंने चाय श्रमिकों के वेतन में वृद्धि भी नहीं की। प्रियंका गांधी ने कहा कि शुरू में कहते थे कि हम सीएए नहीं चाहते, अब वो कह रहे हैं कि सीएए लागू करेंगे। सीएए का आंदोलन चला, असम में आग लगी, तो प्रधानमंत्री जी को दुख क्यों नहीं हुआ? तब वो आपके सामने क्यों नहीं आए? तब उन्होंने अपना दुख व्यक्त क्यों नहीं किया? जब तमाम वादे किए उन्होंने पिछले चुनाव में और एक एक करके सारे वादे तोड़े, तब उनको क्यों दुख नहीं हुआ?
क्या वो किसी चाय के बागान में गए हैं? क्या वहां मेरी बहनों से मिले हैं? क्या मेरी बहनों की उंगलियों पे जो छाले हैं, जो ये चमड़ी सख्त हो चुकी है, काम करते करते, पत्तियां छीलते छीलते, क्या उन्होंने देखी हैं? क्या उस पे उन्हें दुख नहीं हुआ कि उन्होंने वादा किया था कि आपकी दिहाड़ी 350 रुपए की होगी और आज तक आपको 350 रुपए नहीं मिले? सब यहाँ आकर आपको बड़े बड़े भाषण देते हैं और हम कहते हैं कि आपकी संस्कृति को बचाने वाले हम हैं। लेकिन उस चाय के बागान में जब मैं गई और मैं अपनी बहनों से मिली, तो मुझे यह एहसास हुआ कि आपकी संस्कृति की रखवाली मेरे सामने बैठी हुई थी। जो चाय के बागानों में महिलाएं काम करती हैं, जो महिलाएं दिन भर मजदूरी करती हैं, जो घर गृहस्थी संभालती हैं, जो बाहर जाके प्रोफेशनल काम करती हैं, वही महिलाएं असम की माँ हैं, वही महिलाएं असम की बेटियां हैं और वही महिलाएं असमिया संस्कृति को की रखवाली करने वाली हैं। हम सब यहाँ आकर आपको बड़े बड़े भाषण देते हैं और हम कहते हैं कि आपकी संस्कृति को बचाने वाले हम हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को डराने के लिए दीदी ने क्या कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी अगर आप चाहती हैं तो आप अपना पैर मेरे सिर पर रख सकती हैं, मुझे लात मार सकती हैं, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपको अब बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा, मैं आपको बंगाल के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। आप बंगाल के संस्कार, यहाँ की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? ये बंगाल तो देश को दिशा देने वाला, ये धरती देश को ताकत देने वाली धरती है। मैं आज बांकुड़ा से दीदी को कुछ बातें साफ साफ कहना चाहता हूं। पहली ये कि मैं तो अपना सिर हमेशा देश के 130 करोड़ नागरिकों की सेवा में झुक करके रखता हूं, झुका करके रखता हूं, नमन कर करके रखता हूं। मुझे और मेरी पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, इसी बंगाल के सपूत ने यही संस्कार दिए हैं हमें। इसलिए दीदी अगर आप चाहती हैं तो अपना पैर मेरे सर पर रख सकती है। दीदी आप मुझे लात भी मार सकती है, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोल करके सुन लीजिए। मैं आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 43,846 नए मामले सामने आए हैं। बीते 26 नवंबर के बाद एक दिन में कोरोना के ये सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या 1,15,99,000 हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 197 लोगों की मौत भी हुई। इसी आंकड़े के साथ ही देश में कोरोना मृतकों की संख्या 1,59,755 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि स्पीकर
ओम बिरला की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 19 मार्च को पॉजिटिव आई थी, जिसके अगले दिन उन्हें एम्स अस्पताल के कोविड सेंटर में दाखिल कराया गया था, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि राज्य में कोरोना वायरस की वैसी स्थिति नहीं है कि स्कूलों को बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी स्कूल खुले रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बस अड्डों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। सीएम नीतीश ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग सभी राज्यों में रहते हैं, होली पर लोग आएंगे, इस वजह से संवेदनशील स्थानों पर यात्रियों की हर संभव कोरोना जांच सुनिश्चित होनी चाहिए। उसमें कम से कम 70% कोरोना टेस्ट RT-PCR प्रक्रिया के तहत हो, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिले। वहीं सीएम ने कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वर्चुअल ऑटोप्सी सुविधा की शुरुआत हो गई है। गौरतलब है कि पोस्टमार्टम के पारंपरिक सिस्टम की तुलना में इस प्रक्रिया में बेहद कम वक्त लगता है। वर्चुअल ऑटोप्सी के तहत शव प्रशिक्षण का काम स्कैनिंग और इमेजिंग टेक्नोलॉजी के जरिए होता है। इस प्रोसेस में डेड बॉडी के अलग अलग टिश्यूज और अंदरूनी अंगों की सिटी स्कैन मशीन के जरिए पड़ताल होती है। सिटी स्कैन मशीन पर शव रखने के चंद सेकंड के भीतर करीब 25,000 तस्वीरें मिल जाती है, जिनकी जांच एक्सपर्ट करते हैं। इस सुविधा केंद्र का उद्घाटन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम से बीजेपी पर हमला बोला। जोरहाट जिले के मरियानी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी असम की संस्कृति, भाषा, इतिहास और भाईचारे पर हमला कर रही है। इसीलिए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर प्रदेश में नफरत के खात्मे और शांति लाने पर काम किया जाएगा। जो असम में जो भाईचारा है, जो आपका कल्चर है, आपकी हिस्ट्री, उस पर अटैक कर रहे हैं और वो रोज उस पर अटैक करते हैं। और ये जो टीम यहां बैठी है, असम की रक्षा कर रही है। ये रियलिटी है। हमारे मैनिफेस्टो में 5 गारंटियां हैं, बिल्कुल क्लियर गारंटीज हैं। जो नुकसान बीजेपी ने किया है, सिर्फ असम का नहीं, हर प्रदेश का, देश का, जो नोटबंदी के कारण हुआ है, जो हम दो हमारी दो सरकार के कारण हुआ है, जो गलत GST के कारण हुआ है, जो 3 किसान के कानून बनाए उसके कारण हुआ है, उसको रेक्टिफाई करने का यह तरीका है। 5 गारंटीज क्लियर कट है, असम की जनता को एक बेस देने की, फाउंडेशन देने की। मगर इसका मेन लक्ष्य है कि हम यहां असम की संस्कृति, उसकी हिस्ट्री, उसकी कल्चर की रक्षा कर रहे हैं। ये इलेक्शन अजमल का नहीं है, ये इलेक्शन असम के बारे में है।